कल तक बातें चल रही थीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से निकलते तरीन ग्रुप की, और आज बातें चल रही हैं नून लीग में से निकलते शीन ग्रुप की। हुकूमत अपोजिशन दोनों ही दाखिली बहरानों का शिकार है, लेकिन दोनों को फिक्र है मुखालिफ कैंप में जारी खलबली की। शहबाज शरीफ अचानक फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो गए हैं और मरियम नवाज के मुतालिक वो समझते हैं कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। शहबाज शरीफ के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को मुफाहमत या फिर कम अज कम सीज फायर पर आमादा करना चाह रहे हैं कि तवज्जो अगले इंतखाब पर मरकूज की जाए, वगरना काफी कुछ हाथ से जा सकता है। लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ की अपनी सोच है या उनकी ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग, और क्या शहबाज शरीफ की ये लास्ट इनिंग्स होंगी? दूसरी तरफ पहले दिन से मुतसादिम विफाक और सिंध शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर भी मुखालिफ है। क्या कच्चे के डाकुओं का अब की बार पक्का इंतजाम होगा? दूसरी तरफ जब इख्तिलाफात की आग भड़क रही हो तो पानी डाला जाता है, लेकिन क्या करें जब पानी ही इख्तिलाफ की बड़ी वजह बन जाए, या फिर इस वक्त पानी के मामले पर भी सियासत हो। पीपल्स पार्टी की राय, क्या शहबाज शरीफ साहब को किसी तौर सीरियस लेने को तैयार हैं? क्योंकि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का जो बहन भाई का रिश्ता था वो तो खत्म ही दिखता है। सबसे पहली बात तो मेरा कहना यह है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो PMLN के प्रेसिडेंट तो शहबाज साहब हैं, और वो नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से हैं। इसी तरीके से हमजा शहबाज साहब को भी जो है सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है। जिस तरीके से अभी आपने क्लिप दिखाई है, बिलावल साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है कि किसी पार्टी लीडर की, किसी पार्टी की क़यादत से ही बात हो सकती है। अगर कोई पार्टियों में तो बहुत से वर्कर हुआ करते हैं, बहुत से अहदेदार हुआ करते हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पॉलिसी तो प्रेसिडेंट जो होगा उसी की चलेगी। अगर शहबाज साहब ये कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने जिस तरीके से PMLN ने सेनेट के अंदर अपना अपोजिशन के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब को अलग से बेंचों के लिए कहा है, हमने आज तक इस किस्म की कोई नेशनल असेंबली में कोई हमने इस टाइप की बात नहीं की है कि हमने PMLN से या हमारी जो अपोजिशन है उससे हमने राह जुदा की हों। तो डेफिनेटली बजट सेशन से पहले अपोजिशन वाले जो दोस्त हैं वो जो भी लाहेअमल बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी पार्टीज अपोजिशन में हैं वो मुश्तरका तौर पे कोई लाहेअमल बना के ही चलेंगी। जहाँ तक रह गया इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ के अपोजिशन क्या करेगी, पहली बात तो ये है कि बजट सामने आएगा तो वो उसमें देखा जाएगा कि वो क्या अवाम दोस्त बजट है, किस तरीके से आम वर्कर, रोज़ीदार, दिहाड़ीदार जो लोग हैं उनको किस तरीके से कोई रिलीफ दिया गया है। उसके बाद ही कोलाह अमल जो है वो सामने आज आएगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी पार्टी है। आसिफ अली जरदारी साहब की हमें रहनुमाई हासिल है। जहाँ तक खाकान साहब की आप बातें करते हैं, खाकान साहब तो जज्बाती आदमी हैं, वो तो नेशनल असेंबली में भी जाके स्पीकर को जूता दिखाने की बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा। नकवी साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये ऑपोजिशन के अंदर आपका तो अपना ग्रुप 40 लोगों का तरीन ग्रुप और एक और ग्रुप की बातें हैं, अब ये नून में से शीन निकल रही है, ये तो आप लोग आपका कोई मुतबादिल तो नहीं कहीं तैयार हो रहा है किसी किस्म का, कोई इसके ऊपर भी तवज्जो है, या आप नून में से शीन पर ज्यादा फोकस है और अपने ग्रुप पर फोकस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे जो आपने बात कह रही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, परफॉर्मेंस डिलीवर, और इसी के लिए हम अपनी कंसंट्रेट करते रहेंगे। जहां तक हमारे असूलों का ताल्लुक है, हमने अपनी पार्टी के लोगों को लिए भी खुल के बयान कर दिया है और अपोजिशन के लिए भी खुल के बयान कर दिया है कि हम लोग जो हैं वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमत जाती है तो जाए, हम असूलों की सियासत करेंगे। हमने जो फैसला किया है कि किसी को NRO नहीं देंगे, किसी को जो जराइम में हो, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे किसी और पार्टी में हो, माफ नहीं करेंगे। इंक्वायरीज चल रहे हैं, उनको उनके मंतकी अंजाम तक जाना है। नैब ने उठा लिया शुगर, हमें उस पर भी कोई मसला नहीं है। आपने एक बयान नहीं देखा होगा कि क्यों उठाया गया। जहांगीर तरीन साहब को टारगेट नहीं किया जाएगा, ये इसकी यकीन दहानी चेयरमैन ने दिलाई और हम ये समझते हैं बिल्कुल जायज बात है। और जो
अली जफर साहब जो हैं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि उनको कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा। अलबत्ता शुगर कमीशन की रिपोर्ट उन एफआईआर से, पुरानी एफआईआर से कोई ताल्लुक नहीं। शुगर कमीशन वॉज अ डिफरेंट रिपोर्ट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है अवाम के सामने, वो यही है कि हम जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं या नहीं। अगर हम अपना बयानिया तब्दील करेंगे और अपने लोगों के लिए कोई मुख्तलिफ तरीक़ाकार रखेंगे, तो उसके मतलब यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असल रास्ते से हट गई है। और मैं समझता हूँ वो हमारे नैरेटिव को जो नुकसान पहुंचेगा वो कहीं ज्यादा नुकसान है कंपेयर्ड ये ग्रुप्स कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, ये सब पीटीआई। इस वक्त नून लीग में किसका बयानिया चल रहा है? ये दोनों दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कहीं ये बातें मिल नहीं रही हैं। नहीं, आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब को होता है और जो हमारी सजेशन होती हैं और जो फिर वो कहते हैं उसका अमल दरामद होता है। शहबाज शरीफ साहब का अलहदा बयानिया कोई नहीं है और नो डाउट कि उनके प्रोज में फर्क होता है। जैसे पहले भी चौधरी निसार के साथ मुलाकात। सर आप कंफ्यूज है या तो खुर्रम दस्तगीर साहब एक टीवी शो में बैठ के कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, उनका बयानिया चलेगा, तो सर फिर सदर किस लिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब को ऐसी कुर्सी दी गई कि आप सदर बन जाए? नहीं, मुशावरत तो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की होती है और फिर ज़ाहिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सदर के थ्रू होती है। सदर जो है वो सारी एग्जीक्यूटिव पार्टी को हेड करते हैं, वहाँ फैसले होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बयानिया में कोई फर्क नहीं है। लहजे में जरूर आपको फर्क नजर आ रहा है कि वो जरा सख्त लहजा है, इनका जरा नरम लहजा है, इनका जरा रिकॉन्सिलिएशन का कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है। लेकिन बात तो शहबाज साहब ने कल इंटरव्यू वही कही कि एक नया मेहमानी माहिदा होना चाहिए जिसमें सब बैठ के एक कौमी हुकूमत टाइप होनी चाहिए जो अकेले किसी पार्टी के बस में नहीं है कि इस मुल्क को हालात इससे निकाल सके। मुल्क जिस भंवर में फंस चुका है। मेरी समझ से बाहर है सेनेटर साहब, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि दोनों बातें एक हैं? जो बात मरियम नवाज कह रही हैं वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई जगह नहीं जब तक जवाब ना दिया जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अपोजिशन को साथ मिलकर चलना चाहिए, कोई एक जमात ऐसा फैसला नहीं ले सकती इत्तेहाद को लेकर। देखो जी, फजल रहमान साहब पीडीएम के सदर हैं और फजल रहमान साहब वजीर सियासतदान है, वो इसको जरूर कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। अब ज़ाहिर है एक शो काज दिया, उसको जवाब तो उनको देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के सद तक जाना चाहते हैं, वो एक कदम और आगे होगा। बात सारी ये है कि ये सब चीजें मुमकिन नहीं है। ये ख्वाब देखते रहे सब लोग। पीडीएम इज ओवर। आप इस हकीकत को क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करती? एज ए कमेंटेटर, एज ए एंकर पर्सन, वो उनका नैरेटिव जो उससे वो स्टार्ट किए थे वो नैरेटिव फिनिश हो चुका है। ना 12 दिसंबर को बिका लाहौर में, और अब तो वो दफन भी हो चुका। शायद अब तो गोश्त भी गल सड़ गया है, हड्डियां थोड़ी बहुत बाकी रह गई जिसमें दोबारा मौलाना साहब या शहबाज शरीफ साहब गोश्त चढ़ाने की कोशिश। नकवी साहब, मैं पीडीएम या मरियम नवाज के नैरेटिव की बात नहीं कर रही, मैं शहबाज शरीफ साहब के नैरेटिव की बात कर रही हूँ। लंदन गए शहबाज शरीफ आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है या मुल्क में बैठ के नई सियासी अलाइनमेंट करते ज्यादा फायदेमंद है? पहली चीज, अगर उनको मुल्क का इतना नेशनल इंटरेस्ट है तो वो इस बात पे एग्री कर जाए जब तक वो हुकूमत के साथ बैठेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है 2023 तक, उस वक्त तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पहला तो प्रिंसिपल यही है। जब वो यही नहीं रिकॉग्नाइज करते कि हु इज द डिसीजन मेकर, तो वो डायलॉग किसके साथ करेंगे? तो अगर इन्हें आपस में डायलॉग करना, करते हैं। सर, हु इज द डिसीजन मेकर? Who is the decision maker? Who is in the government? The Prime Minister of Pakistan. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठ जाना चाहिए या बुला लेना चाहिए? हुकूमत तो एज पर होती है, आगे बढ़ना चाहिए ऑपोजिशन के साथ। शहबाज शरीफ साहब को चाय पे दावत दे लें। लेकिन पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मानना चाहिए कि इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर वो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देने को नहीं तैयार होंगे। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो माना है, वो तो मिसाक़े मईशत पे आप लोगों को साथ बिठाने को कहते रहे कि आइए बैठें, लड़ते हैं आगे। नहीं, सॉरी, हमने कश्मीर को उनको डायलॉग दिए, नहीं आए। हमने 12 उनको बुला रहे, हमने इलेक्शन के रूल्स के ऊपर दावत दी है, मैप के ऊपर दावत दी, FATF में हमने दावत दी, नहीं एक्सेप्ट की। आप
कौन सी बात कर रही है? कल शहबाज साहब ने यही कहा ना कि जी इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और तमाम इदारे पे डोमेन्स में काम करें। और अच्छा, इस बात को अगर ये जरा पोलाइट लहजा है, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं या मरियम क्या कहती है कि जी वोट को इज्जत दो, यानी कि जिसको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें उसको हुकूमत दी जाए, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं कहता हूँ इस पर क्या फर्क क्या है? वही जो मैंने शुरू में कहा है कि एक कहने का अंदाज में फर्क है। वो वोट जो दो जरा सख्त महसूस होता है और ये जो शहबाज साहब कह रहे हैं वो जरा नरम लहजे में बात कर रहे हैं। और भी जो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, देखो हम अब भी तैयार है, पोजीशन तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लेना है, हुकूमत उनकी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये शहबाज शरीफ साहब रिकंसिलिएशन की बात किससे कर रहे हैं? नकवी साहब तो कह रहे हैं हुकूमत से तो हो नहीं रही, फिर किसको पैगाम दिया है? नहीं, अब तो खान साहब अपनी अनाज से बाहर है ना। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सीटों के पीछे तरफ से आया कि कहीं शहबाज शरीफ साहब से हाथ न मिलाना पड़ जाए। और फिर कल शहबाज शरीफ साहब ने अपने स्पीच में ये कहा कि जी वो मुझे जब भी खत लिखते थे अपोजिशन लीडर, मेरा नाम लिखना भी गवारा नहीं करते, तो हाथ मिलाना तो दूर की बात। जब प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की कैपेबिलिटी के मालिक हो के अपनी अनाज से बाहर निकल सके या अपने थोड़ा सा के अपनी हाथ चलाने में क्या उसमें ज़ाहिर मुल्क चलाना है तो आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर ये फरमाइएगा ये न्यू सोशल ऑर्डर और ये नेशनल इंटरेस्ट और ये रिकंसिलिएशन की बात, ये बात वो किससे कर रहे हैं? फिर हुकूमत तो कह रही है उनसे नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो हमने सजेशन दी है, हमने हुकूमत को भी दी है मुल्क के, क्योंकि जैसे शहबाज साहब ने बात की कि तमाम इदारे, हमने इदारों को भी कहा है कि इसके लिए कोई जो है वो, तो आप फिर इदारों को कह रहे हैं कि इदारे आकर वजीर आजम साहब के साथ बिठा दे शहबाज शरीफ साहब को, किसी तरह आप लोग बैठ सके, क्योंकि वजीर आजम तो नहीं बैठ रहे ना, पीछे से निकल जाते हैं। इसमें अदलिया, मुकन्नना, सिक्योरिटी फोर्सेस सबको कहा है, क्योंकि सब जब मिल के नहीं बैठेंगे तो इस मुल्क की जो मसाइल, गंभीर मसाइल हैं, उससे नहीं निकला जा सकेगा। 12 अप्रैल का जो है इनका स्टेटमेंट देख लें तो ये मरियम साहबा ने इस 12 अप्रैल को ये कहा है कि बिलावल मेरे भाई हैं और मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहती, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उसके अलावा मैंने कहा कि हम ये समझते हैं कि मरियम साहबा जो कुछ भी है उनकी जो एक अपनी सोच है उसमें किसी किस्म की कोई पुख्तगी नहीं है, वो तो हमारे साथ चली हैं, वो ये समझ चुकी हैं। अगर उनको ये होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बड़ी पार्टी नहीं है और उसके बगैर जो है मुल्क में किसी किस्म का सियासी कोई फैसला नहीं हो सकता, तो मरियम नवाज अपने जो उनके लीडरान हैं उनकी मर्जी से गड़ी खुदा बख्शाई थी, वहाँ पे आके उन्होंने जो हमारे साथ दिया हम उसको नहीं भूल सकते हैं। तो और ये मैं आपको बताऊं कि ये भी इनको जो हमारे दोस्त हैं, सियासी दोस्त हैं, मैं गुजारिश करूं ये समझ चुके हैं कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने साइड पे रखा, अकेले इन्होंने सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की, उसमें ये कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि अपना जो उनकी सोच थी उस पर आगे इम्प्लीमेंट भी वो नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी ज़रूरत है, ये जो कुछ भी कह चुके हैं ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में जो लचक है, और यही वजह है कि मेरे ख्याल में जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि घर में लड़ाई होती है, अगर उनके घर में लड़ाइयाँ या किस किस्म के इख्तिलाफात हैं अलग है, हमें तो देखना है कि शहबाज शरीफ साहब किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क और कौम को उनको देखना है।